पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? घटिया बात की है अभी आपने जो गुफ्तगू ये की है, इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता हूँ। आर्मी चीफ की पुलिस अफसरान से गुफ्तगू करने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग इस पर कोई अच्छी राय नहीं दे रहे। आज आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान माहिर नफ्सियात हैं। आज आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज से तो साफ जाहिर होता है कि ये वाकई ही ज़हनी मरीज है। पाकिस्तान पुलिस फोर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑल पाइंदाबाद एंड पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। क्या नॉर्मल इंसान ऐसे बातें करते हैं? जब जहनी मरीज कहते हैं तो फिर गुस्सा करते हैं। वैसे बाजवा ने सबसे पहले जहनी मरीज कहा था और इमरान खान ने सहाफियों को बताया था कि बाजवा ने कहा था कि ये जहनी मरीज है, इसे आर्मी चीफ नहीं बनने देना चाहिए। ये फौज के साथ साथ पाकिस्तान की भी वाट लगा देगा। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी में पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल की शिरकत पाकिस्तानियों को एक आंख नहीं भाई और शायद पीटीआई वाले इसलिए कहते हैं कि आसिम मुनीर इस खानदान का गुलाम है, इसे अपने ओहदे और फौज पाकिस्तान की टका परवाह नहीं। इस पर तबसरा करते हुए एंकर इमरान रियाज खान ने आर्मी चीफ को नवाज शरीफ का जाती मुलाजिम करार दे दिया। ये कंट्रोवर्सी होती है कि एक सियासी खानदान के साथ या मखसूस सियासी टोले के साथ आर्मी चीफ ने अपने आप को अलाइन कर लिया है। एक और ज़हनी मरीज और बिजली चोर भी है। सिंगर जवाद अहमद को पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले मोहतात रहें। अगर इसने किसी को काट लिया तो 14 की बजाय 28 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। गंदी नाली का कीड़ा जवाद अहमद नई मंतक पेश कर रहा है कि इमरान खान की बीवी पर्दा करती है, बहनें चादरें पहनती हैं, लिहाजा मायरा खान इस मुल्क में डांस कैसे करेगी। वैसे बेगैरती में ये लोग सरे फहरिस्त हैं। ये बदतमीजी की आपने इस वक्त, और आइंदा ये बदतमीजी मेरे साथ ना कीजिएगा। मैं आपको तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, और यही वो पीटीआई का गंद है जिसको मैं पसंद नहीं करता। नहीं, मैं मरियम औरंगजेब दूसरी खवातीन पर झूठ पर मबनी इल्जाम तराशी करवाने में खूब महारत रखती हैं, लेकिन जब लोग इनसे सवाल पूछें तो औरत कार्ड जिंदाबाद। गरीब आवाम को क्या दिखाया जा रहा है कि आपके पास भले वक्त की रोटी के पैसे ना हो, लेकिन हम अपनी शादियों में डॉलरों की बारिश करके आपको दिखाएंगे और फिर मीडिया में हमारे चमचे ये बयानियां बनाएंगे कि हुक्मरानों की शादियों पर डॉलर फेंकना उनका जाती मामला है। मुल्क में डॉलर्स इसीलिए नहीं है, नून लीग के रहनुमाओं ने वो सारे डॉलर्स घरों में इकट्ठे किए हुए हैं। आप खुद देख लें, मरीम नवाज के बेटे की शादी पर लड़की वालों पर भी डॉलरों की बरसात और शहबाज शरीफ $1 मांगता है। ये महज एक शादी नहीं थी, ये उस सिसकते हुए मुआशरे पर एक ताजियाना था। मुल्क इस वक्त शदीद महंगाई, बेरोजगारी और माशी दबाव में जकड़ा हुआ है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी और बच्चों की शादी जैसे बुनियादी मामलात भी खौफ बन चुके हैं। ऐसे हालात में हुक्मरान तबके की हर जाती तकरीब एक आवामी पैगाम बन जाती है। आम शहरियों पर पाबंदियां, जुर्माने और शादी हाल सील किए जाते हैं। मगर जब बात अशराफिया की हो तो कानून महज कागज रह जाता है। लाखों के जोड़े और महंगी ज्वेलरी ऐसे वक्त में आवाम को चुभती है जब लोग कर्ज लेकर शादियां कर रहे हों। अगर हुक्मरान खुद सादगी अख्तियार करें तो ये पूरे मुआशरे के लिए मिसाल बन सकती है। बदकिस्मती से ये मौका जाया हो गया। कौम को अब नारू नहीं, अमली मिसालों की जरूरत है, वरना इस दिखावे की कीमत हमेशा की तरह आम आदमी ही अदा करता रहेगा। जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई तो दुनिया हैरान रह गई। अरबों रुपए के अखराजात, बैनुल अक़वामी गुलकार, शाहाना तकरीबात, महीनों पर फैले इवेंट्स, सब कुछ खुलेआम, सब कुछ दुनिया के सामने। मगर ना भारत में शोर मचा, ना आलमी मीडिया ने उंगली उठाई। वजह बहुत सादा थी। मुकेश अंबानी हुक्मरान नहीं, वो एक बिजनेस टाइकून है। उनकी दौलत के जराए छिपे हुए नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, तवानाई, टेलीकॉम, रिटेल, स्टॉक मार्केट, हर शोबा रिकॉर्ड पर, हर रुपया कारोबार से जुड़ा हुआ। किसी करप्शन का इल्जाम नहीं, एक एक पैसे का ऑडिट मौजूद है। तो फिर मरियम नवाज के बेटे की शादी की नमूद नुमाइश पर एतराज क्यों? असल फर्क यहीं से शुरू होता है। मसला शादी का नहीं, मसला इख्तियार का है। जो लोग रियासत चलाते हैं, अवाम से टैक्स लेते हैं, फैसले करते हैं, वो आम शहरी नहीं होते। उनका तर्ज जिंदगी अवामी मामला बन जाता है। इसलिए दुनिया भर में हुक्मरानों से सवाल किया जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, ये खर्च कैसे मुमकिन हुआ।
पाकिस्तान में जब शरीफ खानदान के नवासे की पहली और दूसरी शादी पर बेतहाशा अखराजात की बात होती है तो फौरन कहा जाता है ये उनका जाती मामला है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई हुक्मरानों की जिंदगी जाती रहती है? जब एक खातून खुद कहे कि उसकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई कारोबार नहीं, कोई जायदाद नहीं, तो फिर अरबों की तकरीबात किस खाते से निकलती है? मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। ये वो मुल्क है जहाँ 30% से जायद लोग खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ एक बाप बेटी की फीस के लिए कर्ज लेता है, जहाँ माँ बच्चों के लिए हफ्ते में एक बार गोश्त खाना भी ख्वाब बन चुका है। ऐसे मुल्क में हुक्मरान खानदानों की बादशाहों जैसी शादियाँ सिर्फ खुशी नहीं होती, वो आवाम के जख्मों पर नमक पाशी बन जाती हैं। दुनिया की जमहूरियतों में रहनुमा सादगी को ताकत समझते हैं, मगर हमारे यहाँ इक्तदार को खानदानी जागीर समझ लिया गया है और सवाल करने वालों को बदतमीज, हसद करने वाला या नफरत फैलाने वाला करार दे दिया जाता है। दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब का मौजजाना तौर पर 45 से 20 साल का हो जाना मुफ्त नहीं, 30 से 35 लाख का चमत्कार हुआ है और ये चमत्कार मुसलसल पैसा मांगता है। अब खुद बताइए कि जिस खातून की माँ इत्तफाक अस्पताल में नर्स हो और शौहर 16वें ग्रेड का मुलाजिम हो, वो खातून सिर्फ माहाना तनख्वाह से महंगी तरीन प्लास्टिक सर्जरी कैसे करवा सकती है? मुकेश अंबानी पर सवाल नहीं उठता क्योंकि वो अवाम के टैक्स से अमीर नहीं हुआ, मगर जो हुक्मरान अवामी पैसे से ताकत पाते हैं, उनकी हर शाहाना तस्वीर, हर महंगा लिबास, हर शानदार तकरीब जवाब मांगती है। और सच यही है, सवाल सिर्फ वही बर्दाश्त नहीं कर पाते जिनके पास जवाब नहीं होता। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, आज आपके सामने एक वाज़े, तारीखी और फैसला कुन इंतखाब मौजूद है। या तो आप 98% मजलूम, सिसकती, तबाहाल मगर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हों, वो अवाम जो हर मुश्किल घड़ी में पाक फौज के शाना बशाना रही है, या फिर आप 2% करप्ट, नाअहल, मफाद परस्त लुटीरे हुक्मरानों और अशराफिया का साथ दें, जिन्होंने इस मुल्क को लूट कर खोखला कर दिया है। अब फैसला आपको करना है। अगर पाकिस्तान को वाकई बचाना है तो मजलूम अवाम के साथ खड़ा होना होगा, वरना यही तबका पिछले 78 बरसों में इस मुल्क को खा चुका है और आगे भी यही करता रहेगा। तारीख आपके इस फैसले को हमेशा याद रखेगी। एक वजीर ने पिछले दिनों खुशखबरी दी कि JF थंडर के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि शायद हमें IMF की जरूरत न रहे। ये जहाज $30 मिलियन का है। चीन को पैसे देने के बाद इस पर कोई बहुत $5 मिलियन का प्रॉफिट भी हो तो मौजूदा ट्रेड डेफिसिट खत्म करने के लिए हर माह कोई 750 तैयारे बेचने होंगे। ये क्या हो गया? भारत अमारात को ले उड़ा। जो मुआहदे भारत और अबूधाबी में हुए हैं वो पाकिस्तान के लिए सजाए मौत के बराबर हैं। जौहरी मुआहदा, दिफाई मुआहदा, तिजारती मुआहदा, सियासी मुआहदा, दोस्ती के मुआहदे और जाने क्या क्या, मगर पाकिस्तान हर जगह से गायब। सिर्फ $1 अरब के लिए फौजी फाउंडेशन के शेयर देने पड़ेंगे, जबकि भारत से तिजारत अभी 100 अरब की है और 200 अरब तक जल्दी जाएगी। इधर पाकिस्तान को सऊदी दिफाई मुआहदे से क्या मिला? गरम हवा, और ऊपर से सदर ट्रंप फलस्तीन में फौज भेजने का मुआहदा मांग रहे हैं। फौजी जनरल चारों तरफ से फंस गए और उन्हें डर इमरान खान का है। पाकिस्तान गया भाड़ में।